वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर इंग्लिश से पोइट्री सेक्शन। एंड पोइट्री सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द पोएम नंबर 6 एंड इट्स नेम इज द सोल्जर and its speaker name is, its poet name is रूपर्ट ब्रुक। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 के लिए जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए परीक्षार्थी हैं, एग्जामिनी हैं, 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन एकदम से फ्रूटफुल रहेगा। वैसे सभी व्यूअर्स, वैसे सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। 2024 मंथ फरवरी में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने घर पर बैठ करके आसानी से कीजिए। तो चलिए चलते हैं। एज यू नो, आज का जो हमारा सेशन है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। इंट्रोडक्शन सेशन यानी आज के सेशन में मुख्य रूप से दो चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कवि का परिचय। आज के जो कवि हैं, जिनका नाम है रूपर्ट ब्रुक, ये कवि कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ, इनके बारे में विस्तृत जानेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। जो टाइटल दिया गया है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा जो कविता लिखी गई है, जो टाइटल दिया गया है, उस टाइटल का भी हम जिक्र करेंगे। इसके उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे। ये टाइटल देने के पीछे क्या मकसद था रूपर्ट ब्रुक का, द सोल्जर टाइटल क्यों दिए, इन सभी बातों का जिक्र हम आज के सेशन में करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन सेशन में। आज के जो कवि हैं, आज के जो स्पीकर हैं, जो लेखक हैं, रूपर्ट ब्रुक। सो फ्रेंड्स, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी गई आज की यह कविता है, जिसका नाम है द सोल्जर। और जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, द सोल्जर यानी कि सिपाही, सैनिक, सेना के जवान कह सकते हैं। हेडिंग दिया गया है जो एक देशभक्ति भावना को यहां पर ला रहा है, देशभक्ति भावना से हमें जोड़ रहा है। तो निश्चित रूप से कवि देशभक्ति भावना का जिक्र अपने इस कविता में कर रहे हैं। रूपर्ट ब्रुक was born in England in the year of 1887। 1887 में रूपर्ट ब्रुक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। He was himself a soldier of British Army। कवि के साथ साथ, एक लेखक होने के साथ साथ, ब्रिटिश आर्मी के ये सेना के जवान भी थे, ब्रिटिश आर्मी के मेंबर भी थे। यानी ये दोनों पेशा में थे, लेखनी के पेशा में थे, यानी कवि भी थे, लेखक भी थे, और सेना के जवान भी थे, सोल्जर भी थे। इसलिए इन्होंने हेडिंग दिया है द सोल्जर, इसलिए कि इस कविता में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना एकदम भरी हुई है। रूपर्ट ब्रुक एक हैंडसम कवि थे। W.B. ईट्स का कहना है कि इंग्लैंड के सभी कवियों में सबसे हैंडसम कवि रूपर्ट ब्रुक थे। एक नौजवान कवि कह सकते हैं, एक सेना के जवान कह सकते हैं, जो केवल 28 वर्ष की अवस्था में इस धरती को छोड़ दिया। उनका निधन हो गया 1915 में, मात्र 28 वर्ष की अवस्था में। 1887 में जन्म हुआ, 1915 में इनकी मौत भी हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपने कंट्री के तरफ से, ब्रिटिश आर्मी के तरफ से, गवीपोली एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर ये अपनी सेना के टुकड़ी के साथ बैटल में भाग लेने के लिए जा रहे थे, लड़ाई में भाग लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई, एंड एक प्रकार की बीमारी जिसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया, उस बीमारी की वजह से 1915 में रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु हो गई। अनफॉर्चुनेटली इनका निधन हो गया, क्योंकि ये मात्र 28 ईयर्स के थे, 28 वर्ष के थे। एंड 28 ईयर्स की अवस्था में, 28 वर्ष की अवस्था में एक
फेम होता है, जो प्रसिद्धि होती है, वो इन्होंने पाली थी पूरे वर्ल्ड में अपने कविता के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से। तो ये रहा इंट्रोडक्शन अबाउट रूपर्ट ब्रुक। चलते हैं फ्रेंड्स, द सोल्जर। टाइटल जो दिया गया है द सोल्जर, उद्देश्य है, इसमें जो लेखक है वो स्वयं एक सोल्जर है, एक सेना के जवान है, और हेडिंग भी उन्होंने दिया है द सोल्जर, यानी सिपाही, सैनिक। और इससे बढ़िया क्या होगा जब एक सेना का जवान कवि है, लेखक है, और स्वयं वो टाइटल लिख रहा है, टाइटल दे रहा है द सोल्जर, यानी अपनी देशभक्ति की भावना को वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने इस टाइटल से। वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि आप भी अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखिए। सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे, चूंकि आज इंट्रोडक्शन सेशन है, जब हम अपने समरी सेशन पर चलेंगे तो द सोल्जर का पाठ करेंगे और उसका समरी हिंदी और अंग्रेजी में बताएंगे, जिसमें देशभक्ति की भावना क्या है, किस प्रकार से है, वो सब इसमें लिखी गई है। लेकिन ये हेडिंग से एक इंस्पायरेशन दे रहे हैं कवि अपने देश के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को, कि आप भी अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना रखिए। मुसीबत के समय, आपदा के समय कभी भी आपको आपके देश की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहिए, अपने कंट्री के लिए, अपने मातृभूमि के लिए हमेशा तैयार रहिए कुछ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह चैप्टर है, पोएम नंबर 6 द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी गई, इसमें ओवरऑल कुल मिलाकर के देशभक्ति की भावना बताई गई है। अपने कंट्री के लिए कुछ कीजिए, अपने कंट्री के लिए कुछ सोचिए, और कंट्री के लिए हमेशा तैयार रहिए कुछ न कुछ करने के लिए। ये इंस्पायरेशन, ये प्रेरणा दे रहे हैं रूपर्ट ब्रुक अपनी कविता का टाइटल द सोल्जर के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन में रूपर्ट ब्रुक के साथ साथ, कवि के परिचय के साथ साथ, जो टाइटल दिया गया है द सोल्जर, उस टाइटल का उद्देश्य आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। समय निकालिए 10 मिनट और देखिए हमारा आज का यह ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन वीडियो। घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए बेहिचक और बिना परेशानी के। जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, टेंशन दूर भगाइए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, समरी सेशन, जिस सेशन में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में सारांश का, 1 बाय 1 एक एक करके। देखते रहिए ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।